Hello everyone, this is Shreshtha Chauhan and welcome back to our channel Hind Coach। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 2। हमने पिछले सेशन में देखा था कई फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में और ये वीडियो उसकी कंटिन्यूएशन है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज यूफेमिज्म। इंग्लिश इज फुल ऑफ वर्ड्स जो इतने हार्श हैं कि आप उन्हें पोलाइट कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे में हम क्या करते हैं? वी यूज यूफेमिज्म। यूफेमिज्म पोलाइट कर देता है सभी उन हार्श वर्ड्स को। सो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम ओल्ड पीपल को रादर देन कॉलिंग ओल्ड वी कॉल देम ओवर द हिल, या फिर we call them senior citizen। And the second example of it is domestic help। servants एक बहुत ही ज़्यादा impolite word है। So what do we call them? domestic help, घर में help करने वाले, for servants। This is euphemism। और अब हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच पे which is irony। हम हमेशा किसी भी चीज़ का कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बट व्हाट इफ द रिजल्ट इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। उन केसेस में हम उसे कहते हैं irony। और अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। द पायलट was scared of heights। The pilot was scared of heights। The pilot was scared of heights। किसी भी सिनेरियो में you won't be assuming कि पायलट को हाइट से डर लगता होगा, because that's his job to fly airplanes। So this is an example of situational irony। और अब हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। The fire station burned down। जब भी आग लग जाती है what do we call? We call the fire station। But what if fire station में ही आग लग जाए? That is another example of situational irony। The fire station burned down। So अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड फिगर ऑफ स्पीच पे which is onomatopoeia। onomatopoeia वो वर्ड्स होते हैं जो नेचर के साउंड से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल rustling of keys, rustling of leaves। जब लीव्स हिलते जुलते हैं तो उनमें जो आवाज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं? रसलिंग। बूम किसकी साउंड होती है? एक्सप्लोजन की, बूम। हॉन्किंग, जो कार आवाज़ करती है, हॉन्किंग। एंड देन देयर इज मू, काउस करती हैं मू। म्यू, कैट्स की आवाज़ को हम इमिटेट करते हैं बाय सेइंग म्यू। And then there's hiss, snakes hiss, because जो उनकी आवाज़ निकलती है it is something similar to hiss। अब हम आ जाते हैं अपनी फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच पे which is oxymoron। oxymoron में आप क्या करते हैं? हम दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक ही साथ ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द deafening साइलेंस। डेफनिंग मतलब इतना आवाज होना कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, और साइलेंस मतलब चुप्पी। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ओरिजिनल कॉपी। अगर कोई चीज ओरिजिनल है तो वो कॉपी कैसे हो सकती है? और अगर इसका हम थर्ड एग्जाम्पल देखें दैट वुड बी वॉकिंग
dead. मरा हुआ चल नहीं सकता है. What we are doing is we are combining two different things together. Walking, dead. अब हम आ जाते हैं अपनी फिफ्थ और लास्ट फिगर ऑफ स्पीच पे, which is understatement. नाम से ही पता चल रहा है, जब आप किसी वस्तु या किसी बात की वैल्यू को नीचे गिरा के बोलते हैं, दैट मीन्स उसकी अहमियत कम करके बोलते हैं, तो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं understatement. For example, to say that her resignation was a shock would be an understatement. ये कहना कि उसकी जो रेजिग्नेशन थी वो बस एक शॉक है, इट वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट. ये कहना कि उसकी रेजिग्नेशन से लोगों को एक झटका लगा था, दैट वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट. दैट मीन्स जो उसका रिजल्ट था उसका वो वे ड्रास्टिक था. To say that her resignation was a shock would be an understatement. So, I hope you all enjoyed this video. Please give this video a big thumbs up and subscribe to our channel. Thank you.